हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा फ्रिज के ऊपर। जो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक फ्रिज रखा हुआ है जो कि एक एलजी कंपनी का फ्रिज है। इसकी जो चिट रहती है वो छुटा दी है किसी ने, क्योंकि जहाँ से भी जो आया है तो इसकी जो चिट है वो पहले से ऑलरेडी है नहीं। तो इसमें जो कमी है वो आज हम आपको बताएंगे कि इस फ्रिज में क्या कमी है और उसको हम किस तरह से दूर करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो फ्रीजर लगा हुआ रहता है हमारा, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी और जो है हमारी इसमें गैस रहती है वो इससे लीक हो गई थी। तो लीक होने के कारण जो हमारा फ्रिज था वो प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पा रहा था। तो इसी बारे में आज हम सब कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा फ्रिज से गैस लीक हुई थी और कैसे कैसे हमें इसको दोबारा से ठीक करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आप देख रहे होंगे फ्रिज का जो एवापोरेटर रहता है हमारा वो ये है पुराना वाला। तो इसमें क्या दिक्कत आई थी, इसमें जो आप देख सकते हैं ये हमारा जॉइंट रहता है हमारा, ये जो एल्युमिनियम का पाइप है यहाँ पर जो हमारा कॉपर के पाइप से जॉइंट रहता है। एक हमारा डिस्चार्ज जो कैपिलरी रहती है वो जुड़ी हुई होती है और एक सक्शन पाइप जुड़ा हुआ होता है। तो जिसमें ये आप देख रहे हैं ये जो हमारी कैपिलरी जुड़ी हुई थी वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाली बुगली, यहाँ से हमारी गैस जो थी वो लीकेज हो गई थी। और गैस लीकेज होने के कारण हमारा जो फ्रिज था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब गैस लीकेज हो जाती है तो हमारा कूलिंग बिल्कुल नहीं आती। तो इसी वजह से हमने जो हमारा जो फ्रीजर है इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। अब इस चेंज करने के बाद हम एक नया फ्रीजर लेके आए हैं जिसे एवोपरेटर भी हम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला एवोपरेटर हम लाए हैं, उसे हम फ्रिज के अंदर आपको लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से हमें ये लगाना है और लगाने के बाद हमें किस तरह से फ्रिज में गैस चार्ज करनी है और किस तरह से हमारा ये फ्रिज है वो वर्क करेगा। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे हमें ये लगाना है फ्रिज के अंदर और कैसे कैपिलरी जुड़ती है हमारी और कैसे सक्शन का जो पाइप रहता है उस पर वेल्डिंग हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस जो देख रहे होंगे ये नया वाला हम जो लेके आए हैं मार्केट से, इसे फ्रिज के अंदर सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद फिर हम ये आप लाइन देख रहे होंगे ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है जिसमें हमारी कैपिलरी आके जुड़ेगी। और ये आप देख रहे होंगे ये हमारी वो है सक्शन लाइन, जिससे हमारी जो गैस जो रिटर्न में जाती है हमारे कंप्रेसर के लिए वो वाली ये लाइन है। तो इन दोनों को वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमें इसे फ्रिज के अंदर जोड़ना है। तो चलिए चलते हैं, पहले सबसे पहले हम इसे फ्रिज के अंदर। अब आप देख सकते हैं हमने जो नया वाला जो एवापोरेटर था वो फ्रिज के अंदर लगा दिया है। और लगाने के बाद ये आप जो देख रहे हैं हमने जो पहले सक्शन का पाइप जोड़ा रखा है इसमें, और जोड़ने के बाद अब इस पर हम वेल्डिंग करेंगे। तो चलिए वेल्डिंग गन से हम इस पर वेल्डिंग करते हैं। तो इस तरह से हमें गन को लगा लेना है और लगाने के बाद इस पर वेल्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। नीचे दे दो आगे नीचे। तो आप देख सकते हैं हमने जो है वेल्डिंग इसके ऊपर कर दिया है। और करने के बाद हम अभी थोड़ी देर बाद इसे पानी से चेक करेंगे कि ये यहाँ से लीकेज तो नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद हम कैपिलरी को जो सक्शन पाइप जो था हमने वो अच्छी तरह से इसे चेक कर लिया है। और चेक करने के बाद अब इसमें हम कैपिलरी को जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर कैपिलरी को बांट देंगे। लगभग हम 1 इंची के बराबर इसके अंदर कैपिलरी को अंदर डाल देंगे और अंदर डालने के बाद इसके ऊपर से वेल्डिंग गन की सहायता से वेल्डिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कैपिलरी को इसके अंदर लगा दिया है और लगाने के बाद अभी वेल्डिंग करके हम इसे बिल्कुल सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद फिर हमारा जो फ्रीजर है वो बिल्कुल रेडी है और इसे हम ऊपर पहले सेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें गैस चार्ज कर देंगे। इस तरह से हमें धीरे धीरे इसे गर्म करने के बाद और ब्रीजिंग रोड की सहायता से कैपिलरी और जो एवापोरेटर से जो पैप आया है उसे आपस में जोड़ देंगे, जिससे हमारी कोई भी यहाँ से लीकेज ना हो। तो एक बार इसे जोड़ने के बाद हम इसमें प्रेशर चढ़ा के ये चेक कर लेंगे कि हमारी यहाँ से लीकेज हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो दोबारा से हम इसे वेल्डिंग गन की सहायता से दोबारा वेल्डिंग करेंगे, और अगर कोई लीकेज नहीं है तो हम इसमें गैस चार्ज आसानी से के साथ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसके अंदर कैपिलरी को भी जोड़ दिया है। ये देखिए हमारी जो कैपिलरी है बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ चुकी है। और जुड़ने के बाद हमने इसके ऊपर से गीला कपड़ा रख दिया है, जिससे हमारी ये आसानी से
ठंडी हो जाएगी। तो हमारा जो सक्शन पाइप था और कैपिलरी थी वो बिल्कुल जुड़ के रेडी है। और इसे जोड़ने के बाद हमारा जो फ्रीजर है एवापोरेटर, इसे पेचों की सहायता से ऊपर की तरफ खींच देंगे। और खींचने के बाद पहले हम इसमें प्रेशर भर के इसे चेक करेंगे कि हमारा फ्रिज कहीं से लीक तो नहीं है, कहीं अदर जगह कोई लीकेज तो नहीं है। और अगर हमारी लीकेज नहीं है तो उसके बाद हम इस सबसे पहले इसका वैक्यूम करेंगे, और वैक्यूम करने के बाद इसके अंदर गैस को डाल देंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देख सकते हैं हमारा जो फ्रीजर था, इसका जो एवापोरेटर था वो हमने बिल्कुल इसके अंदर फ्रिज के अंदर कंप्लीट कर दिया है इस तरह से खींच के। और खींचने के बाद ये हमने पहले चेक किया था इसे कि कहीं से लीकेज तो नहीं है, उसके बाद हमने इसे खींचा है। अब हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, कहीं से हमारी इसमें लीकेज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो है वैक्यूम करेंगे, जो कि इसके अंदर एयर रहती है उसे बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद इसमें हम गैस को चार्ज कर देंगे, जिससे फ्रिज बिल्कुल अच्छी तरह से कूलिंग करने लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वैक्यूम करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं वैक्यूम करने के लिए हमने यहाँ पर एक पाइप को जोड़ दिया है। पाइप को जोड़ने के बाद यहाँ से पाइप को लेकर गए और कंपाउंड गेज के निचले वाले हिस्से में हमने इस पाइप को जोड़ दिया। और यहाँ जोड़ने के बाद यहाँ से फिर दूसरा पाइप लिया, और दूसरा पाइप जोड़ने के बाद हमने दूसरा हमारा जो वर्कशॉप कंप्रेसर रहता है उसमें पाइप को जोड़ दिया। जिस तरफ से कंप्रेसर में सक्शन लाइन जुड़ी हुई होती है वहीं हमने इस पाइप को जोड़ दिया है, जिससे सारा कुछ वैक्यूम करके इससे हमारा फ्रिज से गैस को बाहर निकाल देगा, जो कि हमारी किसी काम की गैस नहीं होती है। उसको वैक्यूम करने के बाद इसके अंदर हम गैस चार्ज करेंगे। तो वैक्यूम हम कहाँ तक करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारी सुई है वो -30 पर पहुँच चुकी है। तो -30 पर जब तक हमारी मीटर की सुई नहीं पहुँच जाए अच्छी तरह से, तब तक हमें इसको वैक्यूम करते रहना चाहिए। और कम से कम वैक्यूम हमें कम से कम 15 से 20 मिनट इसका फ्रिज का वैक्यूम करना चाहिए, जो कि हमारा 180 लीटर का फ्रिज है, जिससे जो भी नमी रहती है हमारी और जो भी एयर रहती है वो सारी बाहर निकल जाती है। उसके बाद ही हम फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करेंगे। अगर उससे पहले अगर हम फ्रिज के अंदर गैस चार्ज कर भी देंगे तो हो सकता है कि किसी भी प्रकार की चोकिंग भी फ्रिज के अंदर हो सकती है। इसलिए हमें वैक्यूम करते समय सबसे ज़्यादा इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी मीटर की जो सुई आप देख सकते हैं ये -30 पर होनी चाहिए। और कम से कम 30 पर आ जाने के बाद भी हमें कम से कम 10 मिनट तक और कंप्रेसर को चलने देना चाहिए, जिससे हमारा अच्छी तरह से वैक्यूम हो जाएगा। और वैक्यूम करने के बाद फिर आगे का हम तरीका आपको बताएंगे कि जैसे ही हमारा वैक्यूम हो जाएगा उसके तुरंत बाद हम इस हैंडल को बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, जो कि हमारी बाहर की एयर फ्रिज के अंदर ना जाए। और जो आप देख रहे हैं यहाँ से इस पाइप को खोल देंगे, और पाइप को खोलने के बाद हम इसे सिलेंडर में जोड़ देंगे, जो कि हमारा गैस का सिलेंडर रहेगा। तो चलिए पहले इसे हम वैक्यूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो सुई है मीटर की बिल्कुल अच्छी तरह से -30 पर पहुंच चुकी है। और उसे -30 पर पहुंचने के बाद हमने जो हैंडल है इसका मीटर का उसे अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, जिससे हमारी बाहर की एयर जो है वो अंदर फ्रिज के अंदर ना जाए। और अब ये हैंडल हमने जो है टाइट कर दिया है। और टाइट करने के बाद हम यहाँ से इस पाइप के उसको नट को ढीला करेंगे और यहाँ से खोल लेंगे बिल्कुल। और खोलने के बाद हमारे जो रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर है R134 हमारी इस फ्रिज के अंदर गैस है, तो उस R134 गैस को हम इसमें चार्ज कराएंगे। तो चार्ज इसमें ये है हमारा, इस बाल को इसमें खींच लेंगे। खींचने के बाद इसमें हम पाइप को जोड़ेंगे। हमने जो है कंप्रेसर से पाइप को खोलने के बाद जो है हमारा सिलेंडर से पाइप को जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद हम तुरंत जो है गैस के सिलेंडर को उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम जो फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं, ना कि गैसेस फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में हमारी गैस फ्रिज के अंदर जब ही जाएगी जब हम सिलेंडर को उल्टा कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद हमें क्या करना है कि ये वाली आप जो पाइप देख रहे हैं सिलेंडर से जुड़ी हुई है, उसे इस जो मीटर है यहाँ से थोड़ा सा ढीला करेंगे, जिससे हमारा जो पाइप में एयर चली गई है बाकी बाहर की वो वैक्यूम हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसे ढीला करेंगे यहाँ से, और ढीला करने के बाद तो हल्की सी गैस को यहाँ से निकालेंगे। और निकालने के बाद फिर से हम नट को टाइट कर देंगे, जो कि हम आपको अभी करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी थोड़ी सी गैस निकल गई यहाँ से। अब हमारा जो पाइप है वो अच्छी तरह से वैक्यूम हो गया। अब ये हमारी जो है हम इस गैस को फ्रिज के अंदर खोल देंगे, जिससे हम इस हैंडल को ढीला करेंगे। और ढीला करने के बाद हम इस गैस को फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे। देख सकते हैं आप, हम फ्रिज के अंदर गैस को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें हैंडल ढीला करना है, और फ्रिज के बंद समय पे ही हमें इतनी थोड़ी सी गैस छोड़ देनी। अब हमने छोड़ दी, और छोड़ने के बाद हैंडल को फिर से टाइट कर दिया। उसके बाद हमें फ्रिज का प्लग लगा देना है और थोड़ी देर के लिए फ्रिज को चलाना है। तो हमारा फ्रिज चलने लग गया है, और जो मीटर की जो सुई है वो धीरे धीरे नीचे को आने लगी है, क्योंकि जो हमारी गैस है वो ऊपर को जाने लगी। तो कंप्रेसर से जो गैस जमा हो गई थी वो ऊपर जाने लगी, तो कंप्रेसर में गैस घटेगी, और गैस घटेगी तो बैक प्रेशर भी हमारा डाउन होता चला जाएगा। और जैसे ही हमारा बैक प्रेशर डाउन होगा फिर हम थोड़ा सा इसे हैंडल को ढीला करेंगे, और ढीला करने के बाद फिर से गैस को छोड़ देंगे, और फिर हम इसे बंद कर देंगे, जिससे हमारी गैस आसानी से पहले इसके अंदर
घूम जाएगी, धीरे धीरे घूमेगी, और उसी तरह से हम इसको ढीला कर करके इसके अंदर गैस छोड़ेंगे। और एक बात और हम आपको बता दें, इसका जो R134 का जो बैक प्रेशर रहता है वो 10 से 15 PSI रहता है, जिसमें अगर हम इसे 10 PSI रखते हैं तब भी हमारा फ्रिज अच्छी तरह से वर्क करता है। तो इसमें भी आज हम आपको 10 PSI पर भी अच्छी तरह से फ्रिज को वर्क करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा फ्रिज वर्क करता है, और ये भी दिखाएंगे कि फ्रिज हमारा कितने एम्पियर का लोड ले रहा है इतना गैस चार्ज करने के बाद। तो आप देख सकते हैं हमने अभी थोड़ा सा गैस और छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद हमने हैंडल को फिर से टाइट कर दिया, और जो हमारी मीटर की जो सुई है वो धीरे धीरे फिर से नीचे को आने लग जाएगी। फिर हम गैस को छोड़ेंगे थोड़ा सा, जो कि हमें जब गैस चार्ज करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही गैस को चार्ज करते हैं, हमें एक साथ गैस नहीं छोड़नी, क्योंकि जब हमारी गैस रेफ्रिजरेंट निकल के जाती है सिलेंडर से तो इस पर आइस आ जाती है। आप देख रहे होंगे जो हमारे मीटर है उस पर आइस आ गई है और एकदम घुलती जा रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी गैस को बंद कर दिया है तो हमारी जो आइस है वो एकदम घुल गई। तो गैस हमारी जमा हो जाती है और वो बर्फ़ बन जाती है, तो हमारी जो फ्रिज के अंदर नहीं जा पाती, इसलिए हम इसमें गैस को धीरे धीरे छोड़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि एवापोरेटर में क्या हो रहा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, आप इसमें सनसनाहट की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, जो कि हमारी कैपिलरी से प्रेशर आता है। तो फ्रिज हमारा जो है वर्क करने लग गया है, और जो हमारी कैपिलरी है वो भी प्रेशर को अच्छी तरह से दे रही है, अच्छी तरह से सनसनाहट की आवाज़ आ रही है अगर हमारी फ्रिज के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि हमारी फ्रिज में कहीं चोकिंग भी नहीं है, और हमारी जो कैपिलरी है वो बिंदास एकदम प्रेशर फ्रिज इसमें प्रेशर दे रही है। और जो हमारा फ्रिज का जो एम्पियर चल रहा है वो 0.657 के समथिंग चल रहा है, जो कि हमारा 1 एम्पियर भी लोड हमारा फ्रिज जो नहीं ले पा रहा है। आप देख सकते हैं 0.70 के समथिंग हमारा जो फ्रिज है वो लोड ले रहा है, जो कि 1 एम्पियर भी हमारा अभी लोड नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फ्रिज वर्क करने लग गया है, और जो गैस का जो बैक प्रेशर है वो लगभग 9 PSI के समथिंग पहुँच चुका है, और हमें जो बैक प्रेशर इसका जो रखना है वो रखना है 10 PSI। तो अभी हम थोड़ी सी गैस इसके में और छोड़ेंगे और पूरा 10 PSI प्रेशर को कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो 9 PSI तो पहुंच चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो सिलेंडर का बाल्ब होता है, ये वाला बाल्ब होता है, इसे हम बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पाइपों में भी गैस है। तो उस गैस को जैसे ही हम छोड़ेंगे तो हमारा जो बैक प्रेशर है वो पूरी तरह से 10 PSI का हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने जो गैस थी पाइपों की वो इसके अंदर छोड़ दी है, और हमारा जो बैक प्रेशर है वो भी 10 PSI हो चुका है। जो हमारा फ्रिज है वो भी अच्छी तरह से वर्क करने लग गया है, और एम्पियर भी हमारा फ्रिज जो है एकदम अच्छा ले रहा है। हमारा फ्रिज 1 एम्पियर भी नहीं ले पा रहा है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी बचत भी होती है, और कम यूनिट हमारा फ्रिज जो है वो कम यूनिट की खपत करता है। हम आपको अंदर दिखा देते हैं, आप सुन सकते हैं इसमें सनसनाहट की आवाज़ बिल्कुल अच्छी तरह से आ रही है। तो इसी को देखकर हम इसी आवाज़ को सुनकर हमारा फ्रिज जो है आप पहचान सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और अगर इस तरह की हमारे फ्रिज में सनसनाहट नहीं आती है तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपके फ्रिज में गैस ना हो, या किसी भी प्रकार की चोकिंग हो गई हो। ऑयल चोक भी हो जाते हैं फ्रिज, और मॉइस्चर चोक भी हमारे फ्रिज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा गैस चलाते समय, गैस चलाने से पहले सबसे पहले हमें अच्छी तरह से इसे फ्रिज को वैक्यूम कर लेना है, जिससे हमारी कोई भी एयर अंदर फ्रिज के ना रहे। और वैक्यूम करने के बाद अगर आप कि फ्रिज में पहले से चोकिंग वगैरह थी तो आप एंटी मोस्ट को यूज कर सकते हैं, और अन्यथा आप नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रिज है वो अच्छी तरह से वर्क करने लग गया है। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो बैक प्रेशर है वो लगभग 10 PSI है। 10 PSI पर ही आ जाएगा थोड़ी देर बाद चलने के बाद, और हमें 10 PSI पर ही हमारा जो R134 का जो है वो फ्रिज अच्छी तरह से वर्क करने लग जाता है, और हमारे जो कंडेंसर है फ्रिज का वो भी अच्छी तरह से हीट होने लग गया है। अगर हमारा कंडेंसर खूब हीट होने लग जाए तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो फ्रिज है उसके अंदर जो गैस है वो बिल्कुल पूरी तरह से हमारी चार्ज हो चुकी है। और अगर हमारे फ्रिज में गैस कभी ज़्यादा भी हो जाती है तो वो हम कैसे पहचानें, तो जो आप देख सकते हैं जो हमारी सक्शन लाइन है इस पर आइस जमना स्टार्ट हो जाती है, और अगर हमारी सक्शन लाइन नॉर्मल है तो हमारे फ्रिज के अंदर गैस ठीक है। और ज़्यादा अगर गैस हो जाएगी हमारी तो ये सक्शन लाइन आप जो देख रहे हैं इस पर हमारी आइस आ जाएगी, जो कि बर्फ़ की तरह जो रहती है हमारी, वो सफ़ेद सफ़ेद हमारी जो पूरी लाइन है वो सफ़ेद हो जाएगी। तो इससे भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो फ्रिज के अंदर जो हमने गैस डाली है वो हमारे फ्रिज में ज़्यादा हो गई है। तो उसका क्या वो है
इसे जो बाल देख रहे हैं इसे हल्का सा दबाएंगे और गैस को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम फ्रिज के अंदर गैस को कम भी कर सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखकर किसी भी फ्रिज में बहुत ही आसानी के साथ गैस को चार्ज कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमने जो है वीडियो में अपना मोबाइल नंबर भी रखा है, आप इस पर बेशक कॉल कर सकते हैं। आपको तुरंत जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको परेशानी होगी, उसका हल बताया जाएगा। और जो भी है, कोई भी हमारा बंदा कॉल उठाता है आपको तुरंत आपकी परेशानी का हल मिलेगा। आप जो भी पूछेंगे वो बताएंगे हम कि हम क्या दिक्कत है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है या किसी फैन बाइंडिंग का डाटा पूछना है, वॉशिंग मशीन के बारे में पूछना है, फ्रिज की किसी प्रॉब्लम के बारे में पूछना है, तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है कि हमने नंबर ही इसीलिए दे रखा है कि अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर को आप नोट कीजिए और नोट करने के बाद हमें आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रिज है वो अच्छी तरह से वर्क करने लगा है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ और बताएंगे किसी भी फ्रिज का अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं कि हमारी किस किस तरह से फ्रिजों में प्रॉब्लम आती हैं। और किसी वीडियो में ये भी बताएंगे हम आपको कि फ्रिज का कंप्रेसर कैसे हम चेंज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।